हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समझते हैं इन सभी प्रश्नों को। चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो होती है 4। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव हृदय के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि उस क्लास में आपको बताया गया था, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं: दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, शरीर के सैनिक किसे कहा जाता है? तो शरीर के जो सैनिक कहा जाता है उन्हें कहा जाता है WBC। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा WBC। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि रक्त के चैप्टर में कि WBC जो होती हैं इनको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, इसमें कणकी और अकणकी। कणकी भाग में हमने पढ़ा था इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और अकणकी भाग में हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पे जो WBC होती हैं इस शरीर की रक्षा करती हैं, मतलब जीवाणुओं से लड़ती हैं और जो भी बाहरी चीजें होती हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो यहाँ पे शरीर की रक्षक या शरीर की पुलिस जो भी संज्ञा दी जाए तो वो किसको दी जाएगी? WBC को, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, अगला प्रश्न है आपका, हृदय को बाहर से कौन सी झिल्ली घेरती है? जैसा कि आपको हृदय के चैप्टर में बताया गया था कि हृदय को घेरने के लिए 3 ऊपरी बाहरी परत होती हैं। पहली परत जो होती है उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। यहाँ पे 3 प्रकार की परत हमने बताई, कौन कौन सी जरा लिख लेते हैं। पहली आपको बताई है पेरिकार्डियम, दूसरी है आपकी मायोकार्डियम, और जो तीसरी है आपकी एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे 3 लेयर बताई गई हैं आपको, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यहाँ पे पेरिकार्डियम के 2 भाग हमने बताए थे आपको, कौन कौन से होते थे? पहला होता था फाइबर्स और दूसरा होता था सिरस। और सिरस के भी हमने 2 भाग बताए थे। पहला बताया था पेराइटल और दूसरा था विसरल। हमने हृदय के चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपका लिंक पड़ा हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, हमने 3 लेयर बताई थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 भाग फाइबर्स और सिरस, सिरस के 2 भाग हैं पेराइटल और विसरल। तो यहाँ पे पेरिकार्डियम छोटा भाग होता था, मायोकार्डियम बड़ा लेयर होता है और एंडोकार्डियम छोटा होता है। सबसे बड़ी जो लेयर होती है वो यहाँ होती है मायोकार्डियम। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, हृदय की बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो हम लोग कह सकते हैं पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, रतौंधी में होता क्या है, शाम के समय मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद में धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका रतौंधी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विटामिन ए को कौन सी संज्ञा दी जाती है? रेटिनॉल की। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में एक विटामिन ऐसा होता है जो सूर्य के प्रकाश से बनता है, उसे कहते हैं विटामिन डी। तो हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है रिकेट्स, हम लोग कह सकते हैं रिकेट्स, और दूसरा जो रोग होता है उसे कहते हैं ऑस्टोमेलेसिया।
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो रिकेट्स नामक रोग होता है यह बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिया नामक जो रोग होता है यह बड़ों में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, वो होता है ऑस्टियोमेलेसिया, और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में रोग होता है। यहाँ पे विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिफेरॉल। चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। देखिए, विटामिन के आपको पढ़ाया गया है, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और विटामिन के को हम लोग कहते हैं फिलोक्विनोन। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काफी सहायता प्रदान करता है, और इसका नाम होता है फिलोक्विनोन। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके। शरीर के सैनिक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसे किसे कहा जाता है, WBC को। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CnH2O, इसका होल n। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जरा आपको समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो होते हैं इनका मिश्रण होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका, इसमें हम लोग लिख लेंगे 3 प्रकार के होते हैं इसमें। पहला है मोनोसेकेराइड, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अब यहां पे है क्या, जो मोनोसेकेराइड है इसमें 3 कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो डाइसेकेराइड है इसमें भी 3 आते हैं, सुक्रोज, उसके बाद में आता है लैक्टोज, और उसके बाद में आता है माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और आपका आता है सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन जो है वो मनुष्य नहीं कर पाता है, वह पादपों में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला कौन सा है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, अभी बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो ग्लूकोज होता है वो मोनोसेकेराइड की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, सुक्रोज किस का संयोजन होता है। देखिए, अभी बताया गया था आपको कि 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, पहला है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर जो सुक्रोज होता है यह किस में आता है, डाइसेकेराइड में, और इसका जो संयोजन होता है वह होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। जो फ्रक्टोज होता है वो सुक्रोज के अंदर होता है, मतलब सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। तो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज किसका मिश्रण होगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, स्टार्च किसका उदाहरण है। तो अभी बताया गया था आपको, स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड में आता है। तो स्टार्च होता क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो पाचन की क्रिया होती है उसमें स्टार्च बदलता है। अब स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में दूसरा आता है उसे हम लोग कहते हैं सेलुलोज। तो यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है, आपसे यही पूछ रहा है स्टार्च किसका उदाहरण है, तो यह पॉलीसेकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, हृदय की दीवार की सबसे मोटी परत कौन सी है। देखिए, हमने अभी हृदय की दीवार के बारे में बताया था आपको, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जिसमें मायोकार्डियम जो होती है वो सबसे चौड़ी परत होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मायोकार्डियम, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मेसोडर्म। तो यहाँ पे मायोकार्डियम जो होती है वो सबसे मोटी परत होती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिप्ट कहलाता है। मतलब यूनिवर्सल रिसिप्ट का मतलब होता है सार्वभौमिक सर्वग्राही,
देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्वभौमिक सर्वदाता और दूसरा होता है सार्वभौमिक सर्वग्राही। तो जो सार्वभौमिक सर्वग्राही है वो AB पॉजिटिव होता है और सार्वभौमिक सर्वदाता जो होता है वो O नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो सबसे प्राप्त कर सके तो वो क्या हो जाएगा, AB पॉजिटिव, मतलब आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। सभी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा हो या दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो या जिसमें सामान्य ज्ञान दे रखा है, उन सभी के लिए साइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा और गुर्दा। तो यहाँ पे कह सकते हैं अस्थिमज्जा। आपको बताया गया था रक्त के चैप्टर में, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। देखिए रक्त का जब निर्माण की बात आती है तो रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है और मृत्यु जो होती है RBC की कहा गया है वो होती है प्लीहा में। तो अस्थिमज्जा जो होता है इसमें ब्लड का निर्माण होता है। पाया कहाँ जाता है? हड्डियां जब होती हैं, जो हड्डी का शेप होता है, इन हड्डियों के शेप को यहाँ से अगर तोड़ लिया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे एक खोखला इस टाइप से यहाँ पे जालीनुमा बना होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अस्थिमज्जा। जो ब्लड का निर्माण होता है वो इन अस्थिमज्जाओं में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC कौन सी है? देखिए आपको बताया गया था WBC 2 प्रकार की, कड़की और अकड़की। उसमें कड़की भाग में आपको बताया गया था इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और अकड़की भाग में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 65% के करीब। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रोफिल्स कहाँ लिखा हुआ है, C ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेलुलोज मनुष्य द्वारा क्यों नहीं पचाया जा सकता? देखिए पूछा गया है सेलुलोज, पहले बताइए कार्बोहाइड्रेट कौन सा बताया था, पॉलीसेकेराइड। इसमें कौन सा आता है, स्टार्च आता है और सेलुलोज आता है। तो इसलिए नहीं पचा सकता क्योंकि इसमें बीटा-1 4 ग्लाइकोसिडिक बांड पाए जाते हैं, मतलब C ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? देखिए एक होता है ग्लूकोज और एक होता है ग्लाइकोजन और एक होता है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन करता क्या है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में कमी पाई जाती है तो ग्लाइकोजन को आदेश देता है कि वो वहां से ग्लूकोज का रिलीज करे, तो उसको ग्लूकोज मिल जाता है हमारे शरीर को। तो ये जो इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन, ये होता है यकृत और मांसपेशियों में, मुख्यतः यकृत में इकट्ठा होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यकृत वाला ऑप्शन कौन सा है, B ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन किसके स्तर को नियंत्रित करता है? तो आपको बताया गया है जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपका B ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त किस वाल्व से होकर दाएं नीले में प्रवेश करता है? तो आपको बताया गया है, देखिए वाल्व जो बताया गया था, तो हमने जब हृदय का चित्र बनाया था तो इसमें आपको कई सारे वाल्व बताए गए थे। तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वाल्व लगा होता है, मतलब ब्लड जो है ऊपर से तो नीचे आ सकता है मगर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, तो ट्राइक स्पिट वाल्व लगा होता है। तो यहाँ पे आपका B ऑप्शन ट्राइक स्पिट वाल्व लगा हुआ होता है। ईश्वर ने हम लोगों के शरीर में इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है कि जो भी जरूरतें हैं शरीर की वो अपने आप पूर्ति होती रहती हैं। कौन सा आयन हृदय की धड़कन को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो वह आयन होता है कैल्शियम। तो यहाँ पे आपका B ऑप्शन आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। हृदय की धड़कन का वेग सबसे अधिक कब होता है? देखिए हृदय की धड़कन जो सबसे तेज होती है वो जन्म के समय होती है। तो जन्म के समय जो हृदय की धड़कन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा जन्म के समय, मतलब A ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, हेमोलाइसिस कब होता है? हेमोलाइसिस तब होता है जब RBC टूटता है। देखिए आपको बताया गया था रक्त में एक प्लाज्मा होता है और एक होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के 3 भाग होते थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और RBC जो हीमोलाइसिस होता है ये किसके कारण होता है, जब RBC टूटते हैं। तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन आंसर होगा।
कौन सा विटामिन को एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो उससे को एंजाइम के रूप में कार्य करने वाला जो विटामिन होता है उससे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर भी आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, को एंजाइम होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला है विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है? देखिए विटामिन ए मतलब इसको नाम क्या दिया गया था? रेटिनॉल। इसके कमी से होने वाला रोग रतौंधी। और अगर इसकी शरीर में अधिकता हो जाए तो क्या होता है? त्वचा मोटी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आंतें किन कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाती? देखो अभी बताया गया था आपको, मनुष्य की जो आंतें होती हैं वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? पादपों में। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मतलब सेल्यूलोज। किस प्रकार का है कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड। देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन किए हैं जो अति महत्वपूर्ण थे, और अगले क्लास में भी हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।